جديد أكاديمي। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सरसाइज 1.6 करवाऊंगी 9th क्लास का और उसके क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये स्टेटमेंट में आपको पहले समझने की ज़रूरत है, उसके लिहाज से आपने इसकी इक्वेशन बनानी है। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस दैन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। इसमें उसने कहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका तीसरा एंगल 16 डिग्री लेस है दो एंगल्स के सम से जो दोनों इक्वल हैं। पहले आपको बताना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और वो ड्रा कैसे की जाएगी, आप एक पहले स्केल से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर लें किसी भी लेंथ की। अब इसके तकरीबन मिड में आप दोनों साइड्स पे अगर आप एक जैसा एंगल बनाएंगे और फिर उनको जॉइन करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस यहाँ पे डी रख के 45 का एंगल बनाएं और यहाँ पे भी डी रख के 45 का एंगल बनाएं और फिर आप उसमें से उन लाइंस को जॉइन कर देंगे तो आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल आएगी। मैं आपको इसके यहाँ पे एक रफली ड्रा करके दिखा रही हूँ। अगर आप उसके मिड में एक पॉइंट ले लें और फिर इस पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, इसी तरह से दूसरे पॉइंट को भी आप एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गई। ये मैंने एक रफ डायग्राम ड्रा किया, ठीक है। अब इसमें आप ये देखें द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर हम सपोज करें कि ये वाला थर्ड एंगल है और इसको हम वाई से मेंशन करते हैं और ये दो सेम एंगल्स को हम एक्स एक्स ले लें, यानी कि ये भी एक्स लें और ये भी एक्स लें और थर्ड एंगल को हम सपोज करें ये वाई है। तो अब गिवन कंडीशन पहले आप लिख लें। हम सपोज करेंगे, सपोज हमने क्या किया, लेट टू सेम एंगल्स आर एक्स एंड एक्स, लेट angles are x, x and y by given condition। given condition क्या है, आपने ज़रा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमने सपोज किया है कि सपोज करें थर्ड एंगल क्या है, y, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का थर्ड एंगल किसके इक्वल है, इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, यानी कि दो इक्वल एंगल्स हैं, उनको हमने x x सपोज किया है, उनका सम क्या होगा, x प्लस x होगा 2x, ठीक है। 2x में से 16 लेस है, लेस के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे और वो लेस कितना है 16 डिग्री। इनके फर्स्ट कंडीशन के तहत क्या इक्वेशन आएगी कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 16, क्योंकि उसने क्या कहा है कि थर्ड एंगल यानी कि तीसरा एंगल कौन सा, y इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। दो इक्वल एंगल्स इनका सम था, उसमें से 16 माइनस करें तो वो हमारे पास थर्ड एंगल के इक्वल आ जाएगा। ये इसकी एक इक्वेशन बनेगी और उसके अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लेंगे साथ ही अरेंज करके, क्योंकि हमने वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक जगह इकट्ठा करना होता है। तो आप इस तरह करें कि 2x और y और 16 की जगह आपस में चेंज करनी है, यानी कि 16 को आप राइट साइड पे ले आए और y को लेफ़्ट साइड पे। 16 इज़ इक्वल टू 2x माइनस वाई, और फिर इसको आप इनकी जगह आपस में भी इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि हमारे वेरिएबल्स वाली टर्म्स आमतौर पे हम लेफ़्ट साइड वाली साइड पे लिखते हैं। 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 16। चाहे आप डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप में भी आ सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एक इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, अब आपको पता है कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, यानी कि आप इसमें इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसको आप इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। पहले दोबारा से एक दफ़ा इनको हम लिख लेते हैं करीब करके, यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और दूसरी क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से आएगी, इन मैट्रिक्स फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट क्या होगी 2 -1 2 और 1, यानी कि y का कोफिशिएंट -1 है। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स कौन सी होगी, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स यानी कि x और y। और तीसरी मैट्रिक्स कौन सी होगी, कांस्टेंट की मैट्रिक्स यानी कि 16 और 180। अब इनको इन मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर लें। ये A है, ये वाली X और ये B। अब इनको आप सॉल्व करें, दोनों तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल के ज़रिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो सा मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें। दोनों मेथड में से जो सा मर्ज़ी मेथड इस्तेमाल करके इसको आप इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लें। ए मैट्रिक्स लेंगे, हमने इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपने पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स लेते हुए ए मैट्रिक्स लें पहले 2 -1 2 और 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट 2 -1 2 और 1। आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 1 दा 2, चाहे इसको मल्टीप्लाई करके एक दफ़ा लिख लें, फिर माइनस साइन फार्मूले का, तो ये -1 इंटू 2 2 माइनस माइनस प्लस 2 और ये आ जाएगा 4। और इसी तरह से आप एडजॉइंट भी फाइंड कर लें साथ ही। एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज होगी, यानी कि 1 और 2 इधर आएगा और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ये +1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, और अब फिर ए इनवर्स यानी कि आपने फाइंड करना ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप अलहदा से लिख लें, यानी कि 1/4 और एडजॉइंट ऑफ ए के ए लिख लें 1 1 -2 और 2। अब x के लिए आपने फिर इसी तरह से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है। a इनवर्स की क्या वैल्यू थी, a इनवर्स की वैल्यू ये 1/4 इंटू 1 1 -2 और 2, और b की वैल्यू 16/1 एंड 180। आप इसको मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आता है। पहले इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 16 दा 16 प्लस 1 को 180 से मल्टीप्लाई करें 180 आएगा। -2 को 16 से मल्टीप्लाई करें आएगा -32 और प्लस 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। 360 इक्वल के साथ 1/4 फ़िलहाल हम साथ साथ वैसे ही लिख रहे हैं। और फिर उसके बाद 180 में 60 प्लस कर लें तो आपके पास आएगा 196 और 360 में से 32 माइनस करेंगे तो 328 आएगा। उसके बाद 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें दोनों टर्म्स के साथ। 196 डिवाइडेड बाय 4, इसी तरह से 328 डिवाइडेड बाय 4।
4 से डिवाइड करके आप देखें क्या आता है, 49 और 82, 49 आएगा और 82 आएगा। यानी कि आपके पास x की वैल्यू 49 आ गई और y की वैल्यू आ गई 82। यानी कि x आ गया 49 डिग्री और y इज़ इक्वल टू 82 डिग्री। 82 डिग्री एंगल का हम बाद में लिख लेंगे। यानी कि फर्स्ट एंगल आ गया, फर्स्ट एंगल 49 डिग्री, सेकेंड एंगल भी 49 डिग्री आएगा और थर्ड एंगल आएगा 82 डिग्री। यही आपका आंसर है। जब इस क्वेश्चन को के लिए सेकंड मेथड इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपने क्या करना है, x की वैल्यू के लिए आपने जो पहला कॉलम है उसकी जगह आपने कांस्टेंट वैल्यूज़ लिख देनी है 16 और 180, और दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना, यानी कि -1 और 1 ही रहेंगी, और डिवाइड बाय x की जिस तरह 4 जो वैल्यू है वो a का डिटर्मिनेंट, फिर इसके बाद इसको आप इसका डिटर्मिनेंट लिख लें, क्या आएगा 16 अंदर 16 माइनस प्लस 180 डिवाइडेड बाय 4 196 बाय 4 और ये आएगा 49। और अब आप y की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए इसी तरह से करेंगे। उसमें सेकंड कॉलम की जगह आप कांस्टेंट वैल्यूज लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहने देंगे। यानी कि इसमें फर्स्ट कॉलम कौन सा था, 2 और 2, इसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी। और सेकंड कॉलम में आप क्या लिख लेंगे, कांस्टेंट कॉलम की वैल्यूज़ यानी कि 16 और 180 डिवाइडेड बाय 4, और आप इसको फिर आप इसी तरह से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। 2 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 माइनस फार्मूले का, और 16 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आता है, डिवाइडेड बाय 4। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 360 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 आएगा डिवाइडेड बाय 4। 360 में से 2 माइनस कर लें तो 328 डिवाइड बाय 4, और 4 से डिवाइड करके आप देख लें कि क्या आंसर आता है। ये आएगा आपका 82 डिग्री, 82 आएगा। ठीक है, y की वैल्यू 82 आएगी, यानी कि इसके लिहाज से भी सेम वैल्यूज़ आ गई। फर्स्ट एंगल जो है वो 49, फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल, 2 एंगल्स 49 के आएंगे और एक एंगल 82 डिग्री का आएगा, यानी कि थर्ड एंगल। वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊँगी आज। क्वेश्चन क्या है, वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज़ 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चंद एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन में है कि राइट ट्राइंगल का जिक्र है। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो। वो किस तरह से ट्राई करेंगे, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन ड्रा करें और उसके ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन जो ड्रा की जाती है तो उससे 90 का एंगल बन जाता है। उसने कहा है कि राइट ट्राइंगल का में जो 2 एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो 90 से लेस हों। अब थोड़ा सा आपको ये भी बात क्लियर होनी चाहिए
कि अगर एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो उसमें दो एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे। वो क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर एक पहले से ही 90 डिग्री दिया हो तो दूसरे दो एंगल्स में से कोई एक 30 का होगा और एक 60 का, क्योंकि कोई उसी सूरत में ये इनका सम 180 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले हम सपोज करें कि फर्स्ट एक एंगल जो है वो x के इक्वल है। लेट वन एक्यूट एंगल इज x और सेकेंड एक्यूट एंगल बाय गिवन कंडीशन हमें क्या दी गई है? बाय गिवन कंडीशन अब हम उसने कहा है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल का एक एक्यूट एंगल लेट x जो है वो इज़ 12 मोर देन, वो 12 ज़्यादा है दी ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। अगर हम सपोज करें जो दूसरा एक्यूट एंगल है y, उसका ट्वाइस क्या होगा? 2y। अगर उसने कहा है कि एक एक्यूट एंगल x है वो दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस से 12 ज़्यादा है। ठीक है, ट्वाइस कितना होगा? उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे एक्यूट एंगल को, तो हमारे पास उसका ट्वाइस आ जाएगा। ठीक, और ये कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लें, वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आए तो क्या आएगा? x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। अब फाइंड दी एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल्स फाइंड करने हैं कि उनकी कितनी क्या वैल्यू है। अब इसके लिए आपके पास एक सेकेंड इक्वेशन भी होनी चाहिए जो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम उसको खुद से बना सकते हैं। वो किस तरह से कि आपको पता है कि ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम जो है 180 के इक्वल होता है, तो वही हम इसको फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे। इंटरनल एंगल्स कौन कौन से? x प्लस वाई प्लस और तीसरा एंगल कौन सा दिया हुआ है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब x प्लस वाई की वैल्यूज़ तो हमने फाइंड करनी है। 90 हमारे पास गिवन है, 90 को दूसरी साइड पे ले जाए तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की शक्ल में पहले लिखेंगे। एक दफ़ा दोबारा से आप अरेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, या इसी तरह से भी इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है? 1 और y का कोफिशिएंट -2, और इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 और y का भी 1। और वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स क्या बनेगी? x और y इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन b की मैट्रिक्स बनेगी 12 और 90, जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट होगी, कांस्टेंट्स होगी, सॉरी, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। अब इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये a के इक्वल है और ये x है और ये b। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है a इनवर्स b। अब आप दोबारा से इसमें जिस तरह से पहले आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए जब सॉल्व कर रहे होंगे तब आपने a इनवर्स b पहले फाइंड करना है। a इनवर्स b किसके इक्वल? a इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ a किस तरह से हासिल किया जाता है? एडजॉइंट ऑफ a में आप इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और डायगोनल वाइज इन दोनों के साइन चेंज करते हैं।
इसमें आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लें। अब इनकी जगह चेंज करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 और 1 रहेगा, इसका साइन बस चेंज होगा, 2 -2 +2 में चेंज हो जाएगा और ये 1 में। और इसी तरह से ए डिटर्मिनेंट के लिए, ए डिटर्मिनेंट भी आप चाहे पहले एक दफ़ा साइड पे फाइंड कर लें। ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? ए डिटर्मिनेंट आएगा 1 -2 1 और 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस साइन फार्मूले के लिए लगाएंगे और -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा? 1 -−+2, ये 3 आ जाएगा। इसलिए हम ए डिटर्मिनेंट की जगह क्या लिख लेंगे? उसकी वैल्यू 3 लिख लेंगे। उसको 1/3 साइड पे भी करके लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स आपने क्या फाइंड किया है? इसको आप 1/3 और एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स लिख लें, 1 2 -1 और 1, और इसको b से मल्टीप्लाई कर लें आप। b की क्या वैल्यू है? 12 और 90। 1/3, 12 1 12 प्लस 180 आ जाएगा। और फिर उसके बाद -12 प्लस 90, वन बाई 3, 12 में 180 प्लस करेंगे, क्या आएगा? 192, और 90 में से 12 माइनस करें तो फिर हमारे पास क्या आता है? 78। 3 से डिवाइड कर लें, 192 को 3 से भी डिवाइड कर लें और 78 को भी 3 से डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद देख लें क्या आता है आपका। अब x की जगह उसकी वैल्यू लिख लें, x और y। इसका मतलब है इसमें x जो है वो एक एंगल 64 डिग्री है और सेकंड एंगल यानी कि y वाला एंगल जो है वो 26 डिग्री के इक्वल है। अब इसी क्वेश्चन को आप क्रैमर्स रूल यूज़ करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। मेथड 2 में हम क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे। अब उसमें आपको पता है किस तरह से करते हैं कि उसके फर्स्ट कॉलम को की एंट्रीज को हम चेंज कर देते हैं बी मैट्रिक्स की एंट्रीज के साथ, यानी कि 12 और 90 की जगह लिख देंगे और उसका डिटर्मिनेंट फिर लेंगे। इसी तरह से डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, यानी कि ए डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू से हम उसको डिवाइड कर देंगे। इसको हम 12 1 12 माइनस प्लस 2 9 80, 180 प्लस 12 192, ये 64 डिग्री आ गया। और इसी तरह से y की जब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि सेकेंड एक्यूट एंगल जब फाइंड करना है, उसमें सेकेंड कॉलम की एंट्रीज़ को हम बी मैट्रिक्स की एंट्रीज से चेंज कर देंगे, यानी कि क्या आएगा? 12 और 90 लिख देंगे। और फिर उसके बाद उसका हम दोबारा से डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यानी कि 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 - 12 78 आ जाएगा, इज इक्वल टू 26। तो यानी कि फर्स्ट एक्यूट एंगल इज 64 डिग्री एंड सेकंड एक्यूट एंगल इज 26 डिग्री। नंबर 6 है, टू कार्स आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। दो कार्स हैं जिनके दरमियान टोटल फासला 600 किलोमीटर का है और जब वो एक तरफ मूव करना शुरू करती हैं तो उनकी स्पीड का डिफरेंस 6 किलोमीटर पर आवर है। हमने कार्स की स्पीड फाइंड करनी है, दोनों कार्स की। तो इसके लिए हम पहले सपोज कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज़ x and speed of second car is
बाय गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उनकी स्पीड का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई इज़ 6 किलोमीटर पर आवर। उनकी स्पीड के दरमियान कितना डिफरेंस है? 6 किलोमीटर पर आवर। सेकंड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा है द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, यानी कि जब 4.5 घंटे गुजर जाते हैं तो उनके दरमियान इतना फासला रह जाता है। तो आपने क्या करना है कि 4.5 घंटे तक टोटल जितनी उनकी स्पीड थी वो आप पहले फाइंड कर लें, वो कितनी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 4.5 घंटे तक जितनी उनकी स्पीड थी उसको प्लस कर लें, तो उससे हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम 4.5 घंटे तक जितनी उसकी स्पीड थी उस स्पीड को, दोनों कार्स की स्पीड को प्लस कर लेंगे। वो क्या होगी? x प्लस वाई। कितनी है x प्लस वाई? अब आपने 4.5 घंटे तक उन्होंने जितना फासला तय किया है उसको आप 4.5 यानी कि 4.5 से डिवाइड कर लेंगे। वो फासला कैसे आएगा हमारे पास? 4.5 घंटे तक का फासला कैसे आएगा? वो हम 600 में से माइनस कर देंगे 123 और डिवाइड करेंगे इसको 4.5। 600 में से 123 माइनस करें, आएगा 477 डिवाइड बाय 4.5। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है कि स्पीड का फार्मूला आपके ज़हन में होगा कि स्पीड किसके इक्वल होती है? स्पीड होती है, स्पीड इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, इसी फार्मूले के तहत हमने इनकी टोटल स्पीड फाइंड की है, यानी कि x प्लस वाई किसके बराबर है? डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि 4.5 घंटे तक उन्होंने जितना डिस्टेंस तय कर लिया उसको 4.5 के साथ यानी कि टाइम के साथ डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा? उनकी टोटल स्पीड आ जाएगी 4.5 घंटे तक की जितनी उन्होंने कवर की है। 106 किलोमीटर। अब ये इक्वेशन नंबर ये पहले इक्वेशन नंबर 1 थी और अब ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशंस को फिर दोबारा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है पहले, यानी कि x माइनस वाई। x के आपको पहली मैट्रिक्स में इन मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह से लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म x के कोफिशिएंट लिख लेंगे, क्या है? x का 1 y का -1, फिर इसी तरह से x प्लस 1 में x का 1 y का 1, और वेरिएबल्स की एक मैट्रिक्स लिख लेंगे x और y, और कांस्टेंट नंबर्स की वैल्यू मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा? 6 और 106। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसको आप उसी तरह से सॉल्व करें जैसे आप पहले करते रहे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी लगा के एक दफ़ा सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा क्रैमर्स रूल के ज़रिए।